So hello guys, welcome back to my channel. Today our topic is specific gravity and viscosity of blood. तो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी अप्रॉक्स कितनी होती है ब्लड की 1.050 और ये किस पे डिपेंड होती है कि कितने सेल्स है ब्लड के अंदर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा और कि प्लाज्मा मतलब कि कितना है प्लाज्मा उसके अंदर यानी कि वाटर ही समझ लो आप। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मैं आपको इसकी वो बता देती हूँ कि इसका फॉर्मूला कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर यानी कि हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर हमारा मेन जो कंपोनेंट्स है वो कितने हैं अपॉन में उसकी जो है डेंसिटी मतलब कि वाटर की डेंसिटी कितनी है। तो यानी कि कंपोनेंट्स ब्लड के अंदर फ्लूइड कितने हैं ये सब और जो है अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। फिर उसके बाद हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कैसे मेज़र करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम दो तरीके से मेज़र कर सकते हैं। फर्स्ट आप ये देखो रिफ्रैक्टोमीटर के थ्रू। रिफ्रैक्टोमीटर क्या होता है, हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी मेज़र करते हैं। उसमें लाइट होती है जो बेंड करती है और उसमें नंबर्स लिखे रहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा स्ट्रिप होती है, उसे हम ब्लड के अंदर टेस्ट स्ट्रिप, उसे हम ब्लड के अंदर डिप करते हैं, उससे भी हमारा पता चलता है। अब मैं जो है रिफ्रैक्टोमीटर का आपको डायग्राम जो है दिखाऊंगी लास्ट में, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम ब्लड एज अकर इन डिहाइड्रेशन इंक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब जब हम वाटर जो है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर कम होगा तो उससे क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। क्योंकि मैंने क्या बताया था स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम ऐसे भी कह सकते हैं, डेंसिटी ऑफ ब्लड भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा गाइस आपने वो डायग्राम देखा रिफ्रैक्टोमीटर का, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद आता है हमारा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी होता है ब्लड का फ़्लो होना कि किस रेसिस्टेंस से वो ब्लड जो है फ़्लो हो रहा है। अब आता है विस्कोसिटी। ब्लड विस्कोसिटी इज़ 4 to 5 टाइम्स दैट ऑफ वाटर। यानी कि ब्लड की विस्कोसिटी कितनी होती है, 4 से 5 टाइम, मतलब वाटर से 4 से 5 टाइम होती है ब्लड की विस्कोसिटी। फिर उसके बाद अब ये देखेंगे हम कि किस पे डिपेंड करता है। ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ़ सेल या फिर मैक्रो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। मैक्रो मॉलिक्यूल मैंने क्या बताया था, जो कि हमारे बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल हमारे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं। तो ब्लड के अंदर सेल्स यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स ये सब जितने होंगे उस पर हमारा ब्लड का फ्लुएंसी हमारी डिपेंड करेगी, विस्कोसिटी डिपेंड करेगी। ब्लड के अंदर सेल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी कि प्रोटीन्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर। तो विस्कोसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा इतना ही है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।